वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज स्पीशीज। तो आप ध्यान से देखो, आपके सामने दो फोटोज दी हुई हैं। वन इज ऑफ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट मंकी एंड सेकंड वन इज ऑफ ए अनदर टाइप ऑफ मंकी। बट इज दिस अ मंकी? Yes, it is a category of monkey, but its name is macaque. It is from the family of monkey. So, I am here to tell you about species. Species क्या होती है हम वो देखेंगे। जब एक ग्रुप, किसी कैटेगरी का ग्रुप जिसमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये मंकी की फैमिली में से ही है। देखो दोनों हैं तो मंकी ही ना, बट से डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें कि ये किसी और कलर का है, वो किसी और कलर का है। इसकी बॉडी शेप कुछ और है, उसकी बॉडी शेप कुछ और है, पर है तो मंकीज ही। तो स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ यही होती है कि जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी, चाहे उनकी बॉडी शेप अलग हो, साइज़ अलग हो या कलर अलग हो, पर हो एक ही कैटेगरी, तो उस कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है फ्रॉम द लेफ्ट वन। अब ये एक मंकी की कैटेगरी है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया फ्रॉम द अनदर एनिमल्स लाइक लॉयन और ह्यूमन बींग्स और डियर्स वगैरह। तो ये मंकी की अलग क्या बन गई, एक स्पीशीज़ बन गई। लाइक ह्यूमन बींग्स आल्सो हैव स्पीशीज़ दैट इज़ होमो सेपियंस। तो ऐसे ही कई प्लांट्स भी होते हैं कि जो दिखने में सेम होते हैं बट उनमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अलग अलग लगती हैं, तो उनकी भी क्या होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं। तो स्पीशीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट और अ पर्टिकुलर एरिया। तो जो स्पीशीज़ कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लांट्स हैं वो कुछ एरिया में ही पाए जाते हैं, मतलब एक ही एरिया है जहाँ पे वो मिलते हैं। कोई जड़ी बूटी लगा लो कि हाँ एक ही जगह पे मिलती है तो वहीं पे मिलेगी वो। तो उस एरिया को मिलने वाली स्पीशीज़ को क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीशीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की होगी, पर्टिकुलर स्टेट की भी हो सकती है, पर्टिकुलर एरिया की भी हो सकती है, स्मॉल एरिया की। फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, जैसे गिर फॉरेस्ट में क्या है, गुजरात में एशियाटिक लॉयंस ही मिलते हैं और ये कहीं और पे नहीं मिलते। तो ये क्या है, इनकी एंडेमिक स्पीशीज़ है। लाइक लॉन्ग टेल मैकैक एंड पर्पल फ्रॉग, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलते हैं। तो ये वहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। और अनदर एग्जांपल कंगारू, ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। तो द सेकंड वन इज़ माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ को समझने के लिए हमें वर्ड समझना पड़ेगा माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड माइग्रेशन। तो हम माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो माइग्रेशन क्या होता है कि जब एक एनिमल या ऑर्गेनिजम्स एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं टू फाइंड देयर फेवरेबल कंडीशंस टू लिव, टू रिप्रोड्यूस, तो उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। इन सिंपल लैंग्वेज, जब कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं ताकि उनको जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनको मिल सके, जितनी हीट उनको चाहिए उतनी हीट मिल सके। लाइक आजकल यहाँ पे हमारे एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जिनको
ठंड में रहना होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं टू द डिफरेंट प्लेस, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। एंड द एनिमल्स दैट माइग्रेट, कि जो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, आपको बता भी दिया गया है इस वीडियो में कि रीज़न क्या है, कि उनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, लाइक उनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है टू सर्वाइव, फूड चाहिए होता है टू सर्वाइव, या फिर एक सूटेबल प्लेस चाहिए होता है, कुछ जगह चाहिए होती है रहने के लिए जी, ताकि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सके अनदर एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स या एनिमल्स दिए भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज आर्कटिक टर्न्स, जो ट्रैवल करता है 71,000 किलोमीटर्स इन अ ईयर। एक साल में 71,000 किलोमीटर कवर करता है, मतलब ये क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है। और ये एंटार्क्टिका से एक ग्लोब का चक्कर पूरा करता है। सेकंड वन इज मोनार्क बटरफ्लाई। तो मोनार्क बटरफ्लाई की एक माइग्रेशन साइकिल होती है जिसमें ये 3100 किलोमीटर कवर अप करती है फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, और लगभग इसकी 2 जनरेशन्स ये रिप्रोड्यूस कर लेती है तब तक ड्यूरिंग माइग्रेशन। थर्ड वन इज ग्रीन टर्टल। तो ग्रीन टर्टल क्या होता है कछुआ, हरे रंग का कछुआ। तो लिव्स अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, ये ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में रहता है। वेयर दे गेट एबंडेंट फूड, जहाँ पे इसको ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मिलता है। एन एडल्ट टर्टल कैन माइग्रेट ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर इन ऑलमोस्ट 50 डेज। कि एक फुली डिवेल्प टर्टल होता है, जो एडल्ट टर्टल होता है, वो 3000 किलोमीटर अप्रॉक्स मूव कर सकता है इन 50 डेज टू असेंशन इनलैंड इन अटलांटिक ओशन टू ले देयर एग, अपने एग को ले करने के लिए, अपने एग को प्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर लेइंग देयर एग्स दे स्विम बैक टू देयर नेटिव प्लेस, और एग देने के बाद वो अपनी जगह पे, अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले रह रहा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।